हमारे साथ वरिष्ठ वकील विराग गुप्ता मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विराग जी। आप ही से समझना चाहेंगे, आपका क्या आंकलन है जो 370 को लेकर और खास तौर से आज जो एक सकारात्मक रुख सामने आया है जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जे को लेकर और चुनावों को लेकर एक संकेत मिले हैं इसके, किस तरह से आप देख रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में आज हुआ? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ उसके पहले मैं अभी आपका जो इंटरव्यू चल रहा था जिसमें विदेश मंत्री का उन्होंने बयान दिया कि इस पार या उस पार जो श्रीनगर का जो माहौल था, तो इसमें मैं बताना चाहूंगा कि बहुत पहले जब कांग्रेस में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, उस समय संसद ने एक प्रस्ताव पारित किया था कि जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उसका भारत में विलय होना चाहिए और भारत को उसका हिस्सा क्योंकि भारत का ही हिस्सा है। अब यहां से देखना चाहिए कि अगर भारत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर अपने कब्जे को संसद की अभिव्यक्ति है लेने की कोशिश कर रहा है, तो जो भारत का हिस्से वाला कश्मीर है वो मुख्य धारा में क्यों नहीं आना चाहिए। और इसके 4 बिंदुओं पर सुप्रीम कोर्ट में पिछले कई दिनों से सुनवाई चल रही है। और जब 2019 में जब केंद्र सरकार ने संसद में फैसला लिया था, उसके पहले से सुप्रीम कोर्ट में 5 साल पहले से कई सारी पीआईएल फाइल की गई थी जिसमें अनुच्छेद 370 के खात्मे 35A के खात्मे की मांग की गई थी। तो अब ये 4-5 साल बाद जो सुनवाई चालू हुई है उसमें 4 मुद्दे हैं। पहला, क्या 370 को खत्म करने का अधिकार था संसद को या नहीं था। दूसरा, क्या प्रक्रिया सही तरीके से हुई या नहीं हुई। तीसरा, 35A के बारे में। और चौथा, जो पुराने राज्य को टुकड़ों में बांट करके यूनियन टेरिटरी बनाया गया उस बारे में। अब इसमें सारे मुद्दों पर सरकार की तरफ से जवाब दिया जा रहा है। मोटे तौर पर हर मुद्दे का 370 के बारे में ये कहा जा रहा है कि 370 के तहत ही संविधान के बहुत सारे हिस्से जम्मू कश्मीर पर लागू हुए थे और उन्हीं अधिकारों का इस्तेमाल करके 370 को खत्म नहीं किया गया, उसको निष्प्रभावी बनाया गया और इसके लिए संसद को और राष्ट्रपति को शक्ति थी। 35A के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही बोला कि ये वहां पे एक डिस्क्रिमिनेशन पैदा करता था, नागरिकता के विशेष प्रावधान पैदा करता था, स्त्री और पुरुषों के बीच में फर्क पैदा करता था और ये अनुच्छेद 14 के खिलाफ था, इसलिए इसको खत्म करना ठीक रहा। तीसरी प्रक्रिया की बात आती है जो बड़ी जटिल और बड़ी गलत तरीके से बहस उसमें बढ़ रही थी और उसमें कहा गया कि ब्रेक्जिट टाइप से जनमत संग्रह होना चाहिए या जम्मू कश्मीर में संविधान सभा के पास ही सारे अधिकार थे या 370 बेसिक स्ट्रक्चर से बड़ा हिस्सा है। तो उस पूरी प्रक्रिया में एक ये सवाल उठ रहा था कि क्या संसद के पास संविधान के किसी प्रावधान को खत्म करने की शक्ति है या नहीं है। क्या कोई प्रावधान ऐसा भी हो सकता है जिसके चैप्टर में ही एक टेम्परेरी लिखा हो और उसको बेसिक स्ट्रक्चर से बड़ा बनाया जाए। और जब जनमत संग्रह की बात होती है तो क्या जनमत संग्रह सिर्फ जम्मू कश्मीर में होगा या पूरे भारतवर्ष में होगा। और अगर सिर्फ जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह होगा तो क्या यूनाइटेड नेशंस में जो पाकिस्तान का प्रस्ताव है क्या हम उसके हाथों में खेल रहे होंगे। ये बातें थी। जहां तक नए राज्यों की या टुकड़ों में करने की बात है, इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 3 में प्रावधान है और उसके तहत संसद को पूरी शक्ति है किसी भी राज्य की सीमाओं में बदलाव करने की, नाम में बदलाव करने की। और उन्हीं शक्तियों के इस्तेमाल से ये जो बना है उसके तहत सुप्रीम कोर्ट सरकार से पूछ रही है, क्योंकि संसद में भी सरकार ने बोला था कि ये जो अभी राज्यों का जो स्थिति बदली गई है वो टेम्परेरी पीरियड की बदली गई है और बहुत जल्द वहां पर चुनाव होने के बाद राज्यों का दर्जा बहाल होगा। अब सरकार ने एक नई बात बोली है कि लद्दाख का दर्जा यूनियन टेरिटरी या जो वहां पे काउंसिल उसका रहेगा और जम्मू कश्मीर को मुख्य राज्य का दर्जा फिर से दिया जाएगा। कब दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, यह सवाल मौजूद है। बिल्कुल विराग जी, आपने का बहुत दिलचस्प पहलू बताए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।